पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में घट रही है, वे बेहद चिंताजनक और शर्मसार करने वाली है। ऐसी आपराधिक वारदातें न तो हिमाचल की शांतिपूर्ण संस्कृति के अनुरूप है और न ही यहाँ की सामाजिक मूल्य से मेल खाती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से जनता का सरकार की कानून व्यवस्था पर से विश्वास उठता जा रहा है। सरकार न तो शांति व्यवस्था कायम रख पा रही है और न ही शांति भंग करने वाले दोषियों पर समय रहते कार्यवाही कर पा रही है। इसके चलते प्रदेश में भय और आतंक का माहौल बन रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले कभी विस्फोट जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिली थी। गत वर्ष शिमला में विस्फोट हुआ और अब नए वर्ष की शुरुआत में नालागढ़ में पुलिस थाने के बाहर धमाका होना गंभीर चिंता का विषय है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसे प्रकरण प्रदेश में अशांति के संकेत दे रहे हैं और सरकार को इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष ने धर्मशाला कॉलेज छात्रा की मौत के मामले में भी प्रदेश सरकार को सलाह दी कि इस मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले शिमला में डॉक्टर और मरीज के बीच हुए विवाद के मामले में भी उन्होंने सरकार को जांच के बाद ही कार्यवाही करने की सलाह दी थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि हालिया घटनाओं से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। धर्मशाला की घटना हृदय विदारक है और इस दुखद समय में उनकी संवेदनाएं मृतक छात्रा के परिजनों के साथ है। सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं हैं उस बेटी के परिवारजनों के साथ और बहुत ही दुखद घटना है ये कुल मिलाकर के। हालांकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी तक जारी है, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं होगा जब तक ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस एक मुकाम तक नहीं पहुंचती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अरसे से घटनाओं का क्रम लगातार घटित हो रहा है और ऐसे में सरकार को बहुत संवेदनशील होकर के और जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ख़ास तौर से जो उस बेटी के बयान की अगर हम बात कहें, बेटी के बयान के साथ साथ में जो दूसरी तरफ से जो टीचर्स की ओर से और पर्टिकुलर जो एक अध्यापक का जिसमें नाम लिया गया है, उनके अगर बयान की अगर हम बात करें तो आपस में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है वो सारी चीज़ें उनको लेकर के। इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत लाजमी है, गंभीरता से उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद जो है उस पर हमको बोलना चाहिए। लेकिन घटना बहुत ही दुखद है और मेरी संवेदनाएं उन परिवार के साथ हैं और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी अरसे से घटनाओं का क्रम इस प्रकार से जो घटित होता है, जो कानून व्यवस्था की तरफ जो है वो उंगली उठाता है। चाहे वो घटनाएं गोलीकांड के रूप में ऊना में होती हैं, नालागढ़ में होती हैं, चाहे वो दूसरी जगह होती है, बिलासपुर में होती है, शिमला के मॉल रोड पर मर्डर हो जाता है एक नौजवान का। इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार को जिस तरह गंभीरता के साथ, जिम्मेवारी के साथ काम करने की आवश्यकता है, उसमें कमी महसूस करते हैं। और ख़ास तौर से अभी जो हाल ही में घटना जो आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर्स और एक पेशेंट के बीच में हुई, जिसके बारे में मैंने पहले दिन से ही बड़ा स्पष्ट कहा था कि सारे मामले को लेकर के इस दिशा में ले जाने की आवश्यकता नहीं है और दोनों को बुला करके ये काम पहले भी किया जा सकता था। ना डॉक्टर परेशान होते, ना मरीज परेशान होते और ना ही ऐसी स्थिति बनती। अल्टीमेटली वही हुआ जो हमने कहा था। तो कुल मिलाकर के व्यवहारिक रूप से कुछ चीज़ों को लेकर के सोचने की जो आवश्यकता है उस पर सरकार काम करे और हिमाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति को देख करके अगर हम बात कहें तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। घटना घटित हुई है जहां एक विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट पर भी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जारी हुई है और मुझे जो जानकारी मिली कि एनआईए भी उसमें इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा ले रही है, जैसे मुख्यमंत्री के बयान से भी लगा। लेकिन अपने तरह की गंभीर घटना है। अभी तक जिस संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली है, खासतौर से जो सोशल मीडिया में अभी तक दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये भी पुष्टि करने का विषय है,
अगर जिम्मेवारी उन्होंने ली है, अगर ये सच्चाई है, तो निश्चित रूप से और भी बड़ी चिंता का विषय है हम सब लोगों के लिए। तो इस सारे मामले को लेकर के सरकार को गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस दिशा में कदम उठाने की, ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।